हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे। तो चलिए आज जो आज का जो हमारा वीडियो है वो किसके रिगार्डिंग है बताइए? ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बच्चे सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, अरे यार ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे तो होगा नहीं। बट मैं आपकी ये जो आपके दिमाग में ये बात बनी हुई है ना, मैं कोशिश करूँगा कि इसको आज दूर कर दूँ। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो किसके रिगार्डिंग है बताओ? तो आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि ये एक्सरसाइज कितनी इजी होती है। बस हम सिर्फ सोच के डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने रेफरेंस के लिए एक्सरसाइज और यहाँ पे वैल्यूज़ ले करके रखे हैं। तो आपके लिए क्या है बताइए, आप कैसे याद करोगे? तो आपको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप क्वेश्चंस बनाओ, आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। मैंने पिछले वीडियो में इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका बताया था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जाके मेरी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बताइए? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अगर हम इसकी वैल्यू चार्ट से देख के पुट करते तो देखिए हमारे पास क्या आता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बताइए? √3/2। फिर कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, देख रहे हो आप? प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू भी है 1/2। अभी देखो क्या आ गया, आप बताओ √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, और 2 इंटू 2 तो 4 होता है। प्लस कितना आ गया बताओ आप? 1/4। तो देखो आप कितना आ गया आपका आंसर बताओ। तो यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1 तो कितना आ गया हमारा? 4/4। कैंसिल होके कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब बोलोगे सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड वाला बनाओ आप। तो चलिए सेकंड वाला बनाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन भी करते, चलिए देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो क्या बात है बताइए? तो देखिए कहीं पर भी tan स्क्वायर थीटा लिखा होता है तो इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है बताइए? सेम है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है बताइए? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, प्लस कॉस स्क्वायर क्या है बताइए? 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर क्या है बताइए? 60 डिग्री। अभी मैं क्या करूँगा बताइए? तो मैं चार्ट की हेल्प लूँगा, बट मुझे तो वैल्यू याद है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में इसके ईजी तरीके बताए थे। तो देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलिए आप? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है। बिल्कुल सही है यार, कॉस 30 की वैल्यू तो सही में √3/2 होती है। तो मैंने यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर लिख दिया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो सर साइन 60 की वैल्यू वो भी √3/2 होती है। तो यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर हो गया। अभी आप देखो क्या आ गया हमारा? 2 आ गया, प्लस 3/4 आ गया, माइनस 3/4 आ गया, और इससे ये क्या हो गया बताओ? कैंसिल हो गया। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली वो क्या मिली बताओ? 2 मिली। देख रहे हो आप कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? अच्छा इन द सेंस कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे, चलिए चेक करते हैं हम लोग। देखो आप पहले क्वेश्चन को मैं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है बताइए? तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, क्या है बताइए? कॉस 45 डिग्री, कॉस क्या है 45 डिग्री, डिवाइडेड बाई क्या है बताइए? सेक 30 डिग्री, प्लस कॉसेक कितना है बताइए? 30 डिग्री, ठीक है ना? अभी देखिए ये क्वेश्चन 2 भाग में डिवाइडेड है। ये क्वेश्चन कितने भाग में डिवाइडेड है देखिए आप? 2 भाग में। ये इसका न्यूमरेटर पार्ट है और ये इसका डेनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है ना? अभी देखिए कैसे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है बताइए? 1/√2। मुझे वैल्यू याद है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे तो वैल्यू याद है, ठीक है? आप वहाँ से देख सकते हो। तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, प्लस कितनी आ गई बोलो? 2। अभी देखो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। फिर से दिखा रहा हूँ,
ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट, ये हमारा डेनोमिनेटर पार्ट। अभी पहले डेनोमिनेटर पार्ट को सॉल्व कर लो। तो डेनोमिनेटर पार्ट देखिए 2 के नीचे क्या आता है, 1 आता है। अभी आप एलसीएम ले लो, देखो तो 1/√2। अगर आप डेनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा बताओ आप। तो अगर आप डेनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेते हो तो आपको मिलेगा √3 मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा बोलो आप, 2√3। अभी आपको पता होगा कि अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d होता है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं बताओ, AD इंटू क्या लिखते हैं बताओ आप, BC लिखते हैं ना। तो उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो हमें कितना मिलेगा, √3 डिवाइडेड बाई √2। 2 प्लस क्या मिलेगा बताओ आप, 2√3 मिलेगा। देख रहे हो। अभी यहाँ पे क्या है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में क्या पढ़ा था बताओ, कि डेनोमिनेटर में कभी इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 लाइन में भी बना सकता हूँ, बट अगर आप बोर्ड में 2 लाइन में बनाओगे ना तो गारंटी आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप लिख के रख लो, क्योंकि बोर्ड में जो राइटिंग ऑफ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया, मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। देख रहे हो आप कितना इजी में मैं इसको बना रहा हूँ। तो देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ कितना आएगा, देखो आप तो √3 कितना हो गया यहाँ पे, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई क्या आ गया बताओ आप। देखो a प्लस बी इंटू a-b फॉर्मूला क्या होता है बोलो आप। तो सर फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखो, तो मैंने क्या किया ना, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया बताओ, 2√6 आ गया, माइनस 2 क्या आ गया बताओ आप, 18 आ गया। 2 क्या आ गया, 18 डिवाइडेड बाई देखो कितना आएगा, देखो हमारा तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। देखो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे सोचेंगे बताओ। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया बोलो आप, 8 आ गया। अभी 2√6 का स्क्वायर बोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24। देख रहे हो कितना इजी है, आसानी से बनेगा, परेशान नहीं होने का। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूँगा। आपको पता है कि √18 क्या होता है, तो √18 होता है 3√2 सर। √18 क्या होता है बोलो, 3√2। वेरी गुड स्टूडेंट। अभी देखो कितना आएगा, 2√6 माइनस 6 कितना आएगा बोलो, अब जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो 6√2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बोलो आप, -16 आ गया। अब बताओ ऊपर से और नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो सर ऊपर और नीचे से सर क्या कॉमन ले सकते हैं, बताइए बताइए बताइए। तो सर ऊपर और नीचे से तो हम क्या करते हैं ना सर कि -2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं बताइए, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो ये किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। देख रहे हैं आप। तो कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और नीचे में तो हमारा -16 होगा ही होगा। अब देखिए 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया बताइए, 3√2 माइनस √6 बाई कितना आ गया बोलिए आप, 8 आ गया। दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का काम भाई यहीं पे ख़त्म हो गया। यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का काम ख़त्म हो गया। अब आपका फंडामेंटल कितना क्लियर है, सॉल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट नहीं होता, बच्चों का फंडामेंटल वीक होता है, जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उससे नहीं बनते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। करते हैं, हम दोनों मिलके करेंगे। थोड़ा आप हेल्प कीजिएगा, थोड़ा हम हेल्प करेंगे, और क्वेश्चन देखिएगा गारंटी बन जाएगी। ठीक है ना। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगा आप जाके उसे देखिएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू है sin 30, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। tan 45 1, cosec 30 कितना आता है बताओ आप, 2/√3। देख लो आप यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2/√3 sec 30
प्लस कॉस 60 कितना 1/2, कॉट 45 कितना 1। फिर से देखो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया बताओ आप, डेनोमिनेटर आ गया। अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री का काम यहीं पे ख़त्म हो गया है। जो ट्रिग्नोमेट्री का काम है ना वो यहाँ पे क्या हो गया है बोलो, ख़त्म हो गया है। अब आपका फंडामेंटल कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया ना, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लिया। तो अगर मैं न्यूमरेटर का एलसीएम लेता हूँ तो देखो कितना आएगा, वो आएगा 2√3 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, √3 प्लस यहाँ पे 2√3 -4। अब मैं कर रहा हूँ, देखना अच्छे से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा डेनोमिनेटर का एलसीएम लेने का। तो देखो आप चेक करो, डेनोमिनेटर का भी एलसीएम 2√3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 प्लस कितना आएगा √3 प्लस कितना आएगा बोलो 2√3। देखा कितना ईजी है। अभी देखो ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पे कितना आएगा देखो आप, तो 2√3 प्लस √3 कितना आ गया 3√3 -4 बाई कितना आ गया बताओ 3√3 प्लस 4 आ गया। वो वाह। अब इसको फिर से हम रेशनलाइज कर देंगे तो देखो कितना आएगा, बहुत इजी है। कितना आएगा बताओ 3√3 -4 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो आप 3√3 -4। तो आप ऑब्जर्व करो देखो, अगर आप इसको a मानते हो तो ये भी क्या है बताओ a है। तो a इंटू ए क्या होता है बोलो, तो a इंटू ए स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर। कहने का मतलब हमें ऊपर में क्या मिलने वाला है, डिवाइडेड बाई 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे तो देखो कितना आएगा a स्क्वायर -2ab। तो 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो आप 3 3 9 3 27 -16। हम आंसर के बहुत करीब है। अभी देखो फिर से 3 3 9 3 27 प्लस 16 -4 2 8 3 24 √3, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो 11 आएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया देखो आप 43 -24 √3/11। देखो अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा गया। बच्चों देखो ये बड़ा नहीं है, मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 मिनट में भी कर सकता हूँ, बट एग्ज़ाम मुझे नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। आप अगर एक बार इसको समझ गए ना तो आप इसमें से जो आपको अननेसेसरी स्टेप्स लगते हैं ना आप उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया तो आपको इतने स्टेप्स तो लिखने ही पड़ेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, देखिए आप देखिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो ओ सर कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है सर। तो ये कितना आएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ओ वाओ। प्लस सेक 30 कितना होता है सर, सेक 30 वो तो 2/√3 होता है सर। देखो मुझे भी क्लास 10th में वैल्यू याद नहीं हुई थी, बट मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। बहुत क्वेश्चन नहीं, बट जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ना सिंसियर वे में करो तो गारंटी आपको वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है ना। अरे यार इट इज़ जस्ट लाइक अ टेबल, आप कर सकते हो इसको। फिर ये कितना आएगा बताओ 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। देख रहे हो कितना ईजी है। अभी देखो ये कितना आएगा 5/4, 5 इंटू 1/4 5/4 प्लस देखो आप कितना आएगा 2 का, देखो 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 दिख रहे हो आप, डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई देखो आप क्या आ गया डिनोमिनेटर पोर्शन में। चलो देखो अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है ना तो वो न्यूमरेटर पोर्शन को अलग सॉल्व कर ले, डिनोमिनेटर पोर्शन को अलग सॉल्व कर ले, अलग अलग सॉल्व कर ले, बाद में वैल्यू लाके एक जगह पे पुट कर दे। बहुत इजी है। तो देखो आप कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अभी देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला का एलसीएम आप ले लो। तो ऊपर वाला का एलसीएम कितना आएगा, मतलब ऊपर वाला कहने का मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। तो वो 4 3 12 आएगा ना 4 3 12। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 12
डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ। तो इनका एलसीएम तो आएगा 4 और 1 प्लस 3। अभी देखो कितना आएगा, 65 प्लस 15 79 माइनस 12 67। तो 67/12 4/4, ये तो कट के 1 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया बताओ, 67/12। देखो कितना टाइम लगा बनाने में बताओ। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो आपके दिमाग में मिथ है ना, उस मिथ को आप निकाल दो। हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करना है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे चूज करते हैं हम लोग करेक्ट आंसर को। देखिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। अब बोलोगे सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं डिफ़िकल्ट है, चलिए चूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 tan 30। आप बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, tan 30 की तो 1/√3 होती है। तो पुट कर दीजिए ना, 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देख रहे हो आप, तो बताओ कितना आ गया बताओ, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3। देख रहे हो, तो बताओ आप कितना आ जाएगा। तो ये भी 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। जिनको प्रॉब्लम होता है वो न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर ले, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर ले और यहाँ पे वैल्यू ला के लिख दे। देखो कितना आ गया, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 कितना होता है, एलसीएम ले लो तो आएगा 4/3 आएगा। कैसे, तो देखो एलसीएम 1 प्लस 1/3, एलसीएम 3 प्लस 1 दैट इज 4/3। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मैंने ऊपर ही सिखाया था a/b डिवाइडेड बाई c/d, और ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे। अभी देखो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × √3। ठीक है ना। अभी देखो 2 2 ज़ा 4 और √3 से 3 ये कट के √3 आ गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये तो समझ में नहीं आया, तो वेरी इजी। देखो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। तो अगर हम इसको √3 से डिवाइड करते हैं तो √3 से डिवाइड कर दिया, एक √3 कट गया, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, √3 मिलेगा। अभी देखो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया, √3/2 आ गया। अब बताओ इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो सर √3/2 वो तो sin 60 की वैल्यू होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन एक ही बार में उठा लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। देखो आप, चलो देखो, चलो तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना बच्चे से। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई कितना बोल रहा है बताओ, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अभी आप बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 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 सर। tan 45 का वैल्यू, tan 45 का तो वैल्यू 1 होता है सर, तो पुट कर दो ना भाई। ओ सर देखो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो, 1 + 1 का स्क्वायर। तो आप बताओ कितना आएगा, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो कितना आ गया, 0 बाई कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब फिर से ऑप्शन में चलते हैं। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है, तो अनडिफाइंड होता है सर, ये तो 1 है। अरे D 0 दिया हुआ है सर, तो आंसर क्या होगा बोलो आप, सर आंसर तो D होगा। हम बोले वेरी गुड। देख रहे हो कितना ईजी है, देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ। तो थर्ड क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। अब बोलता है कि a की किस वैल्यू के लिए ये सही है। तो चलिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना होता है कि LHS वाला कौन सा सही है। तो देखिए जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो तरीका याद रखिएगा आप लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो तरीका क्या होता है, आप 0 को उठाइए और 90 को उठाइए। 90% चांस यही होते हैं कि यही दोनों आंसर होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आइदर आपको 0 को उठाना है या फिर 90 को उठाना है। तो मैंने चेक किया क्या यहाँ पे 90 है, नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो चलिए 0 पुट करते हैं। तो a की वैल्यू 0 ले ली। अभी देखो आप
LHS कितना आ गया, तो साइन 2a, कहने का मतलब क्या, साइन 2, देखिए 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, समझे ना, 2a का मतलब क्या होता है 2 इंटू ए, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो 2a लिखा हुआ है मतलब 2 डिजिट नंबर है, नहीं भाई, वो 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए। तो 2 इंटू 0 कितना आ गया बताओ आप, साइन 0 आ गया, और साइन 0 तो भाई क्या होता है, 0 होता है। अभी हम RHS में चलते हैं, देखिए आप RHS में चलते हैं, देखिए RHS कितना ईजी है। तो RHS में जब क्या है, तो RHS हमारा क्या था बोलिए, RHS तो हमारा 2 साइन ए था। अब फिर से देखिए 2 साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो 2 इंटू 0 कितना आ गया बोलो आप, 0 आ गया। तो देखो LHS भी 0 हमारा है और RHS भी 0 हमारा है, मतलब A इज़ द करेक्ट आंसर, देख रहे हो। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है बताओ, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो और इजी है, कैसे इजी है, देखो tan 30 कितना होता है 1/√3, देख रहे हो आप, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, देख रहे हो, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे 2/√3, ये न्यूमरेटर का पार्ट आ गया हमारा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो आप, 1 माइनस 1/3, ये पोर्शन हमारा डेनोमिनेटर का आ गया। तो डेनोमिनेटर को पहले साइड में सॉल्व कर लेते हैं, देखो आप, तो 3 माइनस 1/3 कितना आ गया बोलो आप, 2/3। अब बोलोगे सर कैसे आया, तो भाई मैंने तो LCM ले लिया। बोले ओ सर वेरी गुड, देखो आप 2/√3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया बताओ आप, 2/3 आ गया। फिर से वही चीज़, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा देखो आप, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताओ हमारा, 2 इंटू 3/2 इंटू √3। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट के कितना आ जाएगा 3। अब ऑप्शन चेक करो √3 कौन देता है, तो सर √3 सर tan 60 देता है सर, तो tan 60 सर आंसर हो गया। देख रहे हो आप कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है क्या हमारा, tan a प्लस बी जो हमारा है वो भैया तो √3 है, अच्छा, और tan a माइनस बी जो है हमारा वो कितना है बताइए, 1/√3 है। अभी देखो यार बाकी सब कंडीशन को भूल जाओ, अपने काम का वो कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। अभी बताओ आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो tan a प्लस बी, अब tan√3 कितना में आता है बताओ, सोचो 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 सर, tan√3 तो tan 60 में आता है, तो tan 60 यहाँ पे लिख दो। अब tan कैंसिल हो जाएगा, बट गलती मत करना, कैंसिल करके आप मत दिखाना, आप खाली लिखोगे ऐसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्योंकि बाबू देखो 11th में इसको पढ़ना है कि कैसे रिमूव करते हैं, उसके पहले हम इसको रिमूव करने का भी एक तरीका होता है, और उससे रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आप यहाँ पे कुछ मत करना। अभी देखो tan a माइनस बी, तो सर 1/√3 तो tan 30 होता, तो लिख दो ना tan 30, लिख दिया। तो a माइनस बी कितना आ गया बोलो आप, 30 आ गया सर, वेरी गुड। अभी आपके पास दो इक्वेशन है, तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 30 प्लस बी, पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना लिखेंगे बताओ, 30 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। देख रहे हो आप, तो कितना आ गया बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, 2b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, तो 2b इज इक्वल्स टू 30, तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, देख रहे हो। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 30 प्लस 15 कितना आ गया, a का वैल्यू बताओ 45 डिग्री, कितना ईजी है देख लो। तो मैंने बोला ना कि ये चीज़ें बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए लोगों के मन में जो भ्रम है ना, वो भ्रम बिल्कुल गलत है, उसको अपने दिमाग से आप निकाल दो। चलो नेक्स्ट चीज़ करते हैं, नेक्स्ट चीज़, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, जो कि ट्रू फॉल्स है। चलिए वो भी देख लेते हैं, क्या सही में वो डिफ़िकल्ट है, देखिए
तो चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे मुझे जस्टिफाई भी करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स वाले मिलेंगे और आपसे जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा तो आप 0 डिग्री और 90 डिग्री कभी भी एंगल मत लीजिएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बनाया था वहाँ पे कुछ चीज़ें 0 पे अनडिफाइंड थी और कुछ चीज़ें 90 पे अनडिफाइंड थी। इसलिए आप कुछ भी करो बट 0 डिग्री और 90 डिग्री मत लेना, ठीक है ना? 0 डिग्री और 90 डिग्री मत लेना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली 60 डिग्री और बी की वैल्यू ले ली 30 डिग्री। तो आप बताओ हमारा LHS कितना आएगा? तो साइन 60 प्लस 30 तो कितना हो गया बताओ आप? साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप? 1 होती है। देखो कितना मज़ा आ गया। अब RHS की बात करते हैं। RHS की बात करते देखो आप, तो RHS देखो कितना आएगा बताओ? साइन 60 प्लस साइन 30। आपको पता है कि साइन 60 तो √3/2 होता है और साइन 30 तो 1/2 होता है। तो देखो ये कितना आ गया? √3 प्लस 1/2 आ गया, ठीक है ना? ये कितना आ गया? √3 प्लस 1/2 आ गया। अभी आप देखो हमारा LHS में जो है वो एक रैशनल टर्म है और RHS में जो इर्रेशनल टर्म है। आप बताओ कभी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर होता है? नहीं होता है सर, ठीक है ना? नहीं होता है सर, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? बोलो फॉल्स है। क्या है? बोलो फॉल्स है। देख लो क्या है? फॉल्स है। चलो सेकंड वाला में चलते हैं। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है बताओ? सेकंड वाला बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो चलो इसका जस्टिफिकेशन मैं नहीं दूंगा, इसका जस्टिफिकेशन आप देना। चार्ट में चलते हैं। देखो चार्ट देखो, यहाँ पे चार्ट देखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है एंड साइन 90 की वैल्यू 1 है। तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? तो सर ये तो बढ़ रही है। स्टार्टिंग 0 से हुई, ख़त्म 1 पे हुई सर, मतलब ये तो बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन इंक्रीज करेगा, सही कि गलत? तो सर सही, मतलब ये क्या है सर? तो सेकंड वाला जो वैल्यू हुआ हमारा वो क्या हुआ बताओ? सेकंड वाला वैल्यू हमारा हो गया ट्रू हो गया। सेकंड वाला वैल्यू क्या हो गया? बोलो ट्रू हो गया। थर्ड वाली वैल्यू की बात करते हैं। तो कॉस थीटा, अभी देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो 90 इज़ ग्रेटर देन 0, सिंपली भाषा में क्या है ना, तो यार 90 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन वैल्यू कम आ रही है, तो कॉस इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो सर कॉस तो डिक्रीज कर रहा है। तो ट्रू की फॉल्स? तो सर ये तो फॉल्स होगा सर। वेरी इजी यार, वेरी इजी। चलो फोर्थ बिट करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा, सही है क्या? देखते हैं। चलो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 30 कितना आता है? बोलो आप साइन 30 कितना आता है? तो सर साइन 30 तो 1/2 आता है, लेकिन कॉस 30 कितना आता है? ये तो √3/2 आता है। ओ भाई, तो इस थीटा के सारे वैल्यूज़ के लिए नहीं होती, ये सिर्फ होती है ओनली फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देयरफॉर बोलेंगे कि ये जो आंसर है क्या होगा? बोलो आप फॉल्स होगा। क्या होगा? बोलो आप फॉल्स होगा, ठीक है ना? अभी चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। तो ले लेते हैं ए की वैल्यू, 5 नंबर है, ए की वैल्यू क्या दे दी? बोलो आप 0 डिग्री दे दी। अब कॉट ए की बात करते हैं, ठीक है? कॉट ए की, तो कॉट ए होता है कॉस ए बाई साइन ए। कितना होता है बताओ? कॉस ए बाई क्या होता है? साइन ए होता है। अब चलो वैल्यू पुट कर दो। मैं नहीं पुट करूँगा, पहले आप पुट करो।
तो cos 0 बाई साइन 0। अरे भाई cos 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 होता है, और 1/0 सही में अनडिफाइंड होता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बताओ आप? ट्रू है। तो देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट नहीं होती। क्या डिफ़िकल्ट होता है बताओ? तो हमारा फंडामेंटल वीक होता है, जिसकी वजह से हम आगे सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट है, ऐसा अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। मैं अगले वीडियो में आइडेंटिटी भी बताऊंगा और उसके भी बहुत इजी तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई डाउट्स हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।